जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 के बारे में और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और आज आपका टॉपिक है सदिश अभिवाह या सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल क्या होता है। टॉपिक क्या है भी आपका? सदिश अभिवाह या सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल क्या होता है। ठीक है, सदिश अभिवाह के बारे में डिस्कस करने के लिए पहले इसको क्या बोलते हैं भी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के अंदर वेक्टर फ्लक्स क्या बोलते हैं भी? वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है भी सदिश अभिवाह को अपने समझने के लिए, सदिश अभिवाह को क्या है भी अपने समझने के लिए अपने डिस्कस करते हैं भी किसी नदी के प्रवाह वेग की दिशा में डिपेंड करते हैं। बे इस वेक्टर फ्लक्स को समझने के लिए अपने क्या मानते हैं भी किसी नदी के अंदर पानी का क्या है भी प्रवाह हो रहा है। किसी नदी के अंदर क्या है भी आपका पानी का क्या है भी प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ठीक है, किसी नदी से क्या है भी पानी का क्या हो रहा है भी प्रवाह हो रहा है। पानी का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, कर चेंज हो गया क्या? पानी का प्रवाह और पानी का वेग मान लीजिए क्या है इनका v वेग से प्रवाह है। और अब इस क्षेत्र के अंदर अब क्या है भी इस क्षेत्र के अंदर कोई क्या है भी एक आयताकार फ्रेम रख देते हैं। एक क्या है भी क्षेत्र के अंदर कोई आयताकार फ्रेम रख देते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है भी a है। वे इस क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई आयताकार क्या है भी एक फ्रेम रख देते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है भी आपका a है। तब अपने बोल सकते हैं भी फ्रेम से निर्गत पानी की मात्रा फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा फ्लक्स कहलाते हैं। क्या कहलाती है आपके? फ्लक्स कहलाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आप अच्छे से डिस्कस करके सोचिए समझिएगा भी सदिश अभिवाह वेक्टर फ्लक्स होता है। क्या होता है भी? वेक्टर फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या है भी अपने एक डिस्कस करते हैं भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? भी फ्लक्स कहलाती है। वैसे काफी ज्यादा बार क्या है भी अपने बारहवीं में भी डेफिनेशन पढ़े भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल भी किसी क्षेत्र के अंदर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? भी आपकी फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो अपने वेक्टर फ्लक्स को समझने के लिए वेक्टर फ्लक्स भी वेक्टर क्या भी उसकी डायरेक्शन को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपने क्या है भी नदी के प्रवाह वेग की बात करते हैं भी किसी नदी के अंदर क्या भी पानी का क्या हो रहा है भी प्रवाह हो रहा है। और उस प्रवाह के अंदर क्या है भी जो नदी के अंदर जो पानी का वेग है वो क्या है भी v वेलोसिटी से क्या है भी गति कर रहा है। और उसके अंदर क्या है भी कोई आयताकार फ्रेम जिसका क्षेत्रफल क्या है भी a रख देते हैं। तो उस फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा क्या कहलाती है? भी फ्लक्स कहलाती है। भी उस आयताकार फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। भी उस आयताकार फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा क्या कहलाती है? भी फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? अब ये बात कहता है भी इस फ्लक्स का मान प्रति सेकंड निर्गत पानी की मात्रा अर्थात फ्लक्स या प्रति फ्लक्स अर्थात क्या बोल सकते हैं? प्रति सेकंड गुजरने वाले पानी प्रति सेकंड निर्गत पानी की मात्रा। फ्लक्स
अर्थात बोल सकते हैं प्रति सेकंड निर्गत पानी की मात्रा किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये बात तो सही ध्यान है आपको भी। यहाँ पे क्या भी उसकी v वेलोसिटी है, यदि वेग कम होगा तो पानी कम जाएगा, यदि वेग ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा जाएगा। एक तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आयताकार फ्रेम के क्षेत्रफल पर, फ्रेम के क्षेत्रफल पर। उसके साथ ही किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आयताकार फ्रेम के क्षेत्रफल पर। आयताकार फ्रेम के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है? भी इसका एरिया कम होगा तो गुजरने वाले पानी की मात्रा कम होगी, इसका एरिया ज्यादा हो तो गुजरने वाले पानी की मात्रा भी क्या हो जाएगी? भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। उसके साथ किस पर डिपेंड करता है? इस फ्रेम की स्थान या फ्रेम के स्थान पे, भी फ्रेम का स्थान किस एंगल पे रखा गया, किस एंगल के अकॉर्डिंग रखा गया है। फ्रेम इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, या तिरछा है या टेढ़ा है, या घुमावदार है या ऊंचा है या नीचा है, उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करेगा? भी फ्लक्स का मान डिपेंड करेगा। फ्लक्स क्या होता है? प्रति सेकंड निर्गत पानी की मात्रा। तो देखिए अभी कौन सी कंडीशन हो सकती है, उन कंडीशनों के बारे में क्या अभी अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा फर्स्ट कंडीशन, यदि पानी इधर साइड की ओर जा रहा है, ठीक है, यदि पानी क्या है भी आपका इस साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपका जो फ्रेम है, आपका क्या है भी जो फ्रेम है वो इस प्रकार से है। फ्रेम इस प्रकार से होने का मतलब आपका क्या बताता है? भी जो फ्रेम दिया गया है वो आपका क्या भी क्षैतिज है। ये देखिएगा आप, थोड़ा इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा भी, ये आपका पानी का वेग इधर से है, ठीक है, पानी का वेग क्या है भी आपका इस साइड से होके जा रहा है, और फ्रेम क्या है भी आपका इस प्रकार से पड़ा है, ठीक है, तो फ्रेम में से पानी नहीं गुजरेगा। बेमतलब ये हो गया फ्रेम, इसके अंदर का पार्ट क्या है भी खाली है, इसके अंदर का पार्ट क्या है भी आपका खाली है। ये मान लीजिएगा कि आपका ये देखा, ये कोई वर्ताकार फ्रेम हो गया, ये क्या होगा भी वर्ताकार फ्रेम हो गया। ये फ्रेम क्या है भी आपका इस प्रकार से है और पानी इधर जा रहा है, तो फ्रेम में से पानी क्या है भी नहीं गुजरेगा, फ्रेम में से पानी क्या है भी नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पे प्रति सेकंड जो पानी की दर होगी, गुजरने वाले पानी की दर होगी, वो क्या प्राप्त होनी चाहिए? शून्य प्राप्त होनी चाहिए। क्या प्राप्त होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे v वेलोसिटी हो गई है, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या है? b, ये है पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये आपकी क्या होगी भी? एरिया की डायरेक्शन हो गई, और पानी के प्रवाह की दर या गुजरने वाले पानी की मात्रा, पानी के प्रवाह की दर क्या होगी भी? शून्य हो गई। क्या हो गई भी आपकी? फ्रेम में पानी के प्रवाह की दर क्या हो गई भी आपकी? शून्य हो गई। सेकंड कंडीशन बी, यदि पानी आपका इसी प्रकार से गुजर रहा है, यदि आपका पानी क्या है बी, यदि इसी प्रकार से गुजर रहा है v वेलोसिटी में, ठीक है, पानी का प्रवाह है क्या भी इसी प्रकार से है, वेलोसिटी का मान क्या है भी? पानी का वेग क्या है भी आपका v है, और आपका जो आयताकार पात्र है भी आपका वो क्या है भी इस प्रकार से नहीं होके अब की बार इस प्रकार से है, तो पानी की मात्रा क्या है भी इससे गुजरेगी, इससे पानी की मात्रा क्या है भी गुजरेगी। और वैसे देखने पे ये लगता है भी इसको इस प्रकार से यदि अपने पानी के जो वेग है उसके एकदम लंबवत रखें, तो यहाँ पे गुजरने वाले जो पानी की मात्रा होगी जो फ्रेम के अंदर है, यदि ये इस प्रकार से 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये पात्र क्या है भी आपका इस प्रकार से है, जो आपका आयताकार फ्रेम दिया गया है, ठीक है, और इस फ्रेम का इस प्रकार से, तो इसके एरिया की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी। तो पानी के प्रवाह की दर वो क्या हो जाएगी आपकी? Q = VA।
Q इक्वल टू VA। ये बता देंगे अभी आपको VA क्यों लिखा गया है, किस कारण से लिखा गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे A और V के बीच का एंगल क्या है अभी, थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे A और V के बीच का एंगल क्या है अभी, थीटा इक्वल टू क्या है अभी आपका 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू क्या है अभी आपका 90 डिग्री है। अब बात करते हैं C कंडीशन की, थर्ड कंडीशन की। यदि आपका पानी का वेग इसी प्रकार से है, यदि आपके पानी का वेग क्या है भी आपका इसी प्रकार से है, v वेलोसिटी से क्या है भी गति कर रहा है। यदि आपका भी किसी नदी के अंदर जो पानी का वेग क्या है भी आपका v वेलोसिटी से क्या कर रहा है भी गति कर रहा है, और जो आपका जो पात्र रखा हुआ है, आपका जो क्या है भी पात्र रखा हुआ है इस प्रकार से तिरछा रखा हुआ है। ये मान लीजिएगा आपका एकदम सीधा है आयताकार पात्र, ये और कंफ्यूजन, ठीक है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार ये जो आपका क्या है भी तिरछा रखा गया है, ठीक है। ये एकदम सीधा है, ये एकदम तिरछा है, भी एकदम क्या है भी यहाँ से पड़ा हुआ है, ये क्या है भी सीधा है, और ये क्या है भी तिरछा रखा हुआ है। तो यहाँ से इसके पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भी 30 हो जाएगी। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। कहने का मतलब एक बार फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो फ्रेम इस प्रकार से है, सेकंड कंडीशन के अंदर फ्रेम इस प्रकार से, थर्ड कंडीशन के अंदर थोड़ा तिरछा है। तो यहाँ से क्या है भी थोड़ा तिरछा होगा तो पानी तो गुजरेगा, बट इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा और इसकी अपेक्षा क्या होगा आपका कम होगा। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q इक्वल टू V डॉट A पे डिपेंड करेगा, Q इक्वल टू VA कोस थीटा। Q इक्वल टू VA कोस थीटा के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगा। तो जो फ्रेम से गुजरने वाले जो पानी की दर है, फ्रेम से गुजरने वाले जो पानी की दर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, Q इक्वल टू V डॉट A के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बार और बता दो, और Q इक्वल टू V डॉट A क्या होता है, VA कोस थीटा। ये चीज तो अपने क्या भी पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, VA कोस थीटा। कहने का मतलब यदि आपका पानी के प्रवाह का वेग इस प्रकार से है और आपका जो फ्रेम है वो इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस फ्रेम के अंदर पानी नहीं गुजरेगा, तो यहाँ पे पानी के प्रवाह की दर क्या होगी भी आपकी Q इक्वल टू 0 आ गई। Q इक्वल टू 0 कैसे आई भी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस प्रकार से है और इसके इस फ्रेम के क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी, ये इस प्रकार से होगी। तो V और A के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और cos 90 आपका क्या होता है भी 0 होता है। तो ये आपका क्या गया भी 0 आ गया। जब क्या है भी आपका वेलोसिटी इधर की साइड से गुजर रही है और आपका पात्र क्या है भी एकदम लंबवत रखा गया है वेग की दिशा के भी, जो आयताकार फ्रेम है वो जहाँ पे जो नदी का प्रवाह है वेग है उसके क्या भी एकदम लंबवत है, तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भी सेम प्राप्त होगी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका 0 होगा, और जब cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो Q इक्वल टू VA आ गया। तीसरा क्या है, यदि आपका ये जो पात्र ना तो इस प्रकार से ना इस प्रकार से थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, थोड़ा क्या है भी तिरछा रखा हुआ है, तो इस प्रकार से रख दिया आपने, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या है भी x दिशा की ओर ही है, प्लस x दिशा की ओर ही है, बट इसके जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी तिरछा होगा, तो इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा Q इक्वल टू VA कोस थीटा आ गया। तो आपके जो पानी के जो प्रवाह की दर है, जो फ्लक्स की मात्रा है वो क्या है भी V डॉट A के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर आपका यहाँ तक। अब बात करते हैं भी फ्लक्स के बारे में। अब क्या बात करते हैं भी अपने फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या बात करते हैं भी अपने फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स के बारे में यदि फ्लक्स ज्ञात करें,
भी कोई फ्लक्स की डेफिनेशन देनी है हमें, और वो देनी है विद्युत क्षेत्र में, वो देनी है भी जो आपका क्षेत्र लिया गया है वो आपका क्या है, सदिश क्षेत्र लेना होता है अपने को, वो आपने ले लिया क्या है, विद्युत क्षेत्र हो गया। और यहां से विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले जो रेखाओं की संख्या होगी उन्हें क्या बोलते हैं भी, बल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी उन्हें, बल रेखाएं बोलते हैं। तो ये मान लीजिए भी किसी विद्युत क्षेत्र E में, किसी विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, कि किसी विद्युत क्षेत्र E में किसी अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी, आपकी फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है भी, आपकी फ्लक्स कहलाती है, जिसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, d फाई इक्वल टू E डॉट dA से डिनोट करेंगे। भी कोई आपका विद्युत क्षेत्र E है, उसके अंदर कोई अल्पांश लिया जाता है dA, और उस अल्पांश से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भी, फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गया भी आपका, यहाँ पे d फाई हो गया। E यहाँ पे क्या है भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E यहाँ पे क्या है भी आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, E डॉट dA हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये आपके फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये भी क्या है भी आपके फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भी अपने, और यहाँ पे तो फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा, उसके बारे में किस प्रकार से डिस्कस करते हैं देखिएगा। आप इधर वाला और कर देते हैं साफ। देखिएगा, जय श्री श्याम। कोई पृष्ठ मान लीजिए S है, कोई पृष्ठ मान लीजिए क्या भी आपका ये S है, और वो S पृष्ठ क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। वो पृष्ठ क्या है भी आपका, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। कोई पृष्ठ मान लीजिए आपका क्या है भी S है, और वो पृष्ठ क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और यहां पे जो सदिश क्षेत्र है वो क्या है भी आपका A है। सदिश क्षेत्र क्या है भी आपका, वो क्या है भी आपका A है। यहां पे मान लीजिए ये कोई अल्पांश ले लिया, यहां पे सदिश क्षेत्र आपका AI XY Z, और इसका आयतन मान लो क्या है भी आपका DAI। ठीक है, भी आपने कोई मानना पृष्ठ मान लिया भी क्या है भी, आपने कोई पृष्ठ मान लिया क्या है भी S है, वो S पृष्ठ क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके क्या है भी बना हुआ है, और ये कोई छोटा अल्पांश हो गया। इस अल्पांश का जो आपका क्षेत्रफल मान लो क्या है भी DAI है। ठीक है, और यहाँ पे जो सदिश क्षेत्र है वो आपको मान लो भी AI है। विद्युत क्षेत्र E भी मान सकते हैं अपने, कुछ भी मान सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B भी मान सकते हैं, बट ये आपने कोई सदिश क्षेत्र मान लिया, AI मान लिया, XYZ हो गया। ठीक है, तो अब क्या बताता है, यदि हमारे पास, यदि क्या है भी ये मानना, ये जो छोटे छोटे आयतनों से मिल, अल्पांशों से मिलके बना हुआ है, यदि क्या है भी ये अत्यल्प है, वैसे क्या है भी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो फ्लक्स की मात्रा d फाई इक्वल टू AI डॉट DA, ये ही होगी, AI डॉट DAI होगी, ये तो पता ही है आपको। ठीक है,
अब ये आपको एक बात थोड़ी सोचने वाली ये बात है, यदि हमारे पास के इस पृष्ठ पूरे S से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना हो, यदि इस पूरे पृष्ठ S से आपको निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना हो, तब उस कंडीशन के अंदर यदि जो छोटे छोटे अल्पांश माने गए, यदि वो छोटे छोटे अत्य अलप है, तो हम इसको क्या है समेशन के रूप में क्या है प्रदर्शित कर सकते हैं। समेशन के रूप में क्या है प्रदर्शित कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, जय श्री श्याम। समेशन के रूप में क्या है इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो जाएगा समेशन, और जहां पे अल्पांश dA = 0 इसलिए माना गया है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे अल्पांश क्षेत्रफल का मान है वो क्या है भी आपका अत्य अलप है। अल्पांश क्षेत्र का मान है वो क्या है भी आपका अत्य अलप है। तो ये d5 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका d5, ठीक है। यहां से d5 i से डिनोट करो तो d5 i से भी डिनोट कर दो। तो यहां से dA = 0, d5 i क्या हो गया अभी यहाँ पे इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो AI डॉट DI विसदी क्षेत्र ये है, और यहाँ पे जो अल्पांश आयतन है वो क्या है भी DI है। ये आपने माना था अभी DA5, यदि विद्युत क्षेत्र आपका क्या है BE है, और यहाँ पे जो एरिया लिया गया है वो DA है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा E डॉट DA होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है भी जो AI है, और ये क्या है भी आपका DAI है, ठीक है। इसको इस प्रकार से क्या भी आपने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। थोड़ा बाय मिस्टेक्स, थोड़ा वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट DA → 0 और थोड़ा सिंपल लिख दिया DA → 0, इस प्रकार से लिख दो। वैसे भी लिख देते हैं, चलता है आजकल, दोनों भी समझ जाते हैं। DA = 0 क्या है इसकी लिमिट ही है, ठीक है। अब क्या है भी इस जो समेशन को क्या है भी अपने समाकलन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस समेशन को क्या है भी अपने समाकलन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। S AI डॉट DA, ठीक है, A डॉट DA। देखिएगा क्या बात करना चाहता है, एक बार मैं आपको समझ में और बता दूं भी, यदि कोई अपने पृष्ठ लिया है, ठीक है, वो पृष्ठ क्या है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके क्या है भी आपका बना हुआ है, ठीक है। और अपने क्या है भी कोई उसके अंदर अल्पांश क्या है भी DAI है, वो छोटे छोटे अल्पांश है वो क्या है भी काफी ज्यादा क्या है भी अत्यल्प है। यहाँ पे कोई सदिश क्षेत्र ले लिया आपने क्या है भी A है, ठीक है। तो इस छोटे अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा क्या होगी भाई, d5i होगी, ठीक है। और इसको क्या है भी आपने समेशन लगा देंगे तो इसको पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। समेशन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है जितने अल्पांश आयतन होंगे उनका क्या कर देंगे भी टोटल कर देंगे, जितने अल्पांश आयतन होंगे उनका क्या कर देंगे भी अपने टोटल कर देंगे। इसको क्या है भी d5i की वैल्यू क्या होगी भी ये हो गई, ठीक है। या तो जो फ्लक्स की मात्रा होगी यहाँ से छोटे छोटे अल्पांश जो फ्लक्स हैं उनको सभी का टोटल कर देंगे तब आ जाएगी, या इसको क्या भी अपने समाकलन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे A सदिश क्या है इसके अंदर जो सदिश क्षेत्र है वो है, S क्या है पृष्ठ है, DA क्या है किसी एक अल्पांश का क्या है आयतन है। यदि वो अत्यल्प है, छोटे छोटे अल्पांश आयतन है, तो उनको इक्वल भी मान सकते हैं। तो इसको क्या है टोटल फ्लक्स को क्या है S से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उपरोक्त समाकलन प्राप्त होता है भी, यहाँ पे इस उपरोक्त समाकलन को, यहाँ पे उपरोक्त समाकलन को सदिश क्षेत्र A सदिश का पृष्ठ समाकलन कहते हैं। यहाँ पे जो उपरोक्त समाकलन को क्या कहते हैं भी, सदिश क्षेत्र
ए सदिश का क्या कहते हैं भी पृष्ठ समाकलन कहते हैं। ये था आपका भी सदिश अभिवाह क्या होता है, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन क्या होता है, कहने का मतलब सदिश अभिवाह क्या विफ्लेक्स क्या होता है भी किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या या पानी की मात्रा या कोई भी क्वांटिटी जो गुजर रही है उसको क्या बोलते हैं विफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है उसको इस प्रकार से क्या है भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज के लिए आपका इतना है।